स्टार्ट कहाँ से एल्गी का क्लासिफिकेशन आज हमारा नया टॉपिक है। ठीक है, उससे पहले एक छोटी सी जानकारी। आज तारीख कितनी है? 12 जनवरी। क्या है आज? हमें पता है कि 12 जनवरी 2021 युवा दिवस, विश्व युवा दिवस। ठीक है ना, ये पता होना चाहिए कौन सा दिन मना रहे हैं आज। ठीक है ना। एनीवेज, विवेकानंद जी की जयंती इस हिसाब से मना। बॉटनी। ठीक है, तो अपने क्या चलेगा आज? क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, यानी शैवालों का वर्गीकरण। क्योंकि हमने पढ़ लिया शैवाल रहते कहाँ हैं, शैवाल दिखते कैसे हैं, और इसके बाद आपको मैं डायग्राम बनवाऊंगी एक और, किसका? क्लैमाइडोमोनास का। ठीक है ना। कल हम लोगों ने क्या कल हम लोगों ने जो डायग्राम पढ़ा था वो किसका पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि शैवालों में 3 तरीके की कोशिकाएं होती है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक एंड मीसोकैरियोटिक। ठीक है। तो एक तो यूकैरियोटिक कोशिका रह गई है, और उसके अलावा क्या रह गया है? वर्गीकरण। ठीक है, तो पहले हम वर्गीकरण पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम जब सामान्य लक्षण पढ़ेंगे तब उसमें हम पढ़ लेंगे कि उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। ठीक है ना। तो पहले वर्गीकरण कौन कौन से साइंटिस्ट, देखो भाई, वैसे तो फ्रिश ने जो दिया है 11 क्लासेस का, 11 वर्गों का क्लासिफिकेशन वो है, लेकिन अपने कोर्स में जो है बीएससी सेकेंड फर्स्ट ईयर में आपके में वो है स्मिथ के द्वारा। किसके द्वारा प्रदत्त है वो? स्मिथ के द्वारा दिया गया है। ठीक है, अब बात करेंगे उन्होंने क्या कैसे विभाजित किया। ठीक है, तो सबसे पहले प्रभाग और फिर उसके बाद वर्ग। ठीक है, टोटल पूरे जो शैवाल होते हैं उनको 5 प्रभागों में बांटा, उसके बाद हर प्रभाग में 2 2 3 3 1 1 इस तरीके से क्या है? वर्ग है। ठीक है, फिर उनके लक्षण। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ क्या आएगा? प्रभाग, और फिर उसके बाद क्या आएगा इधर? वर्ग। ठीक है, तो जो सबसे पहला प्रभाग था वो क्या था? क्लोरोफाइटा। अब मैं ऐसे लिख दूं ना प्रभाग, ऐसे बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना फिर। प्रभाग फर्स्ट। ठीक है, क्लोरोफाइटा। ठीक है, देखो भाई, आप जो बना रहे हो ना अपनी कॉपी पे जो नोट करे, थोड़ा सा स्पेस दे करके, है ना, ऐसे लेना। जैसे बुक है तो उसके दोनों हिस्से जो है ना, एक तरफ ये लिखना, एक तरफ वो। जैसे मान लो ऐसे कॉपी के पेज होंगे ना आपके, ये तो ऐसे करना है। ठीक है, यहाँ वर्ग ऐसे लिखना, वर्ग। क्यों? क्योंकि फिर उसके बाद यहाँ तो मैं तो लिखते चले जाऊंगी उसके लक्षण, आप कैसे लिखोगे, है ना। तो 2 पेज ऐसे ओपन करके उसमें लिख लीजिए आप। आगे बात समझ में? ये कॉपी होगी ना, उसको ऐसा करना, ऐसे ओपन करना। ठीक है, इधर लिखना प्रभाग और इधर लिखना वर्ग। क्यों? फिर एक एक 2 2 लाइन में फिर उसकी क्या हो जाएगी? आंसर आ जाए, वो आ जाएगा, उसके लक्षण वगैरह आ जाएंगे, लिखने में आसानी रहेगी। आगे तो पहले क्या हो गया? क्लोरोफाइट। ठीक है, क्लोरोफाइटा में सबसे पहले कौन कौन से वर्ग आ जाते हैं? 2, क्लोरोफाइसी एंड कैरोफाइसी। पहला हो गया क्लोरोफाइसी वर्ग, दूसरा होता है कैरोफाइसी।
दूसरा प्रभाग यूग्लिनोफाइटा। Sound is not coming properly. विकेश, साउंड नहीं आ रही? आ तो रही है भाई साउंड। बाकियों को भी प्रॉब्लम है क्या विकेश के अलावा? आप लोग एक बार चेक कीजिए। विकेश आप बेटा अपना नेटवर्क चेक कीजिए एक बार ना, अपना सिस्टम चेक कीजिए, क्योंकि यहाँ से तो आवाज प्रॉपर जा रही है। ओके जा रही है आवाज। एनीवेज यूग्लिनोफाइटा, ठीक है। यूग्लिनोफाइटा में एक ही क्लास थी क्या? यूग्लिनोफाइसी। ठीक है, ठीक है, आ रही है आवाज है ना, मोहित कसाना को आ रही है, ठीक है। आगे बात करें थर्ड, ठीक है। तो तीसरा जो था वो क्या था? पायरोफाइटा। पायरोफाइटा में क्या आएगा? डायनोफाइसी। आपको बताया था ना डायनोफाइसी में कौन आते हैं? डाइटम्स। डाइटम्स क्या होते हैं? पादप जगत का गहना। पढ़ लिया कीजिए भैया और बहना, ठीक है। अगला क्या है? डेस्मोफाइसी, ठीक है। और डेस्मोफाइसी के अलावा इसमें दूसरा एक वर्ग था डायनोफाइसी। चौथा जो प्रभाग था उसका नाम क्राइसोफाइटसी, सॉरी क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा के दो वर्ग, ठीक है, क्राइसोफाइसी और जेंथोफाइसी। जेंथोफाइसी क्या होता है? पुष्पों के अंदर पाया जाने, वो प्लांट्स के अंदर पाया जाने वाला क्या है? एक पिगमेंट। पिगमेंट कलर, रंजक, ठीक है, रंग होता है। जैसे क्लोरोफिल पर्णहरिम अपने आप में एक रंग है। पर्णहरित तो क्या है? पर्णहरिम क्या है? रंग है। और हरित लवक क्या है? उस रंग को धारण करने वाला कोशिका का अंग है। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? कुछ नहीं आता। ये तो क्या है? हरित लवक। समझ आ गई बात? इस हरित लवक के अंदर यहाँ पे होगा ना, एक बताया था, एक चिड़िया की आंख जैसी होती है, उसमें बिंदु होता है, उसे क्या कहते हैं? पर्णहरिम। यानी एक पादप कोशिका के अंदर ये तो क्या होगा? कोशिकांग है, हरित लवक। उस हरित लवक के अंदर रंग होते हैं, है ना, तो उसे क्या बोलेंगे? हरा रंग होगा तो क्लोरोफिल, पीला होगा तो जेंथोफिल, लाल होगा तो कैरोटीनॉइड, ठीक है। ऐसे रंजक होते हैं। ये आप लोग पढ़ोगे ना जब सेल बायोलॉजी, उसमें और आपको क्लियर हो जाएगा। और अगर कंफ्यूजन है तो मुझे बता देना, मैं भी आपको अब भी इसको कंप्लीट कर लूं, फिर उसके बाद अभी बता दूं, ठीक है। तो पहले लिखो आप लोग क्राइसो, क्या थे? क्राइसोफाइटा है ना, तो इसके अंदर एक तो होगा जेंथोफाइसी और दूसरा होगा क्राइसोफाइसी। ओके विकेश, नाउ वॉइस इज कमिंग, वेरी गुड। तो आगे क्राइसोफाइसी, और दूसरा क्या हो गया? जेंथोफाइसी, ठीक है। अगला क्या होगा इसमें? अगला वर्ग जो है, प्रभाग जो है वो 5वां है।
पांचवा जो प्रभाग था वो क्या था, फियोफाइटा, बताया था ना भूरे शैवाल होते हैं इसमें। अच्छा इसमें एक और थी बेसिलेरियोफाइसी, एक और थी इसमें क्राइसोफाइसी, जेंथोफाइसी और बेसिलेरियोफाइसी, इसमें 3 थी। क्राइसोफाइसी, जेंथोफाइसी और बेसिलेरियोफाइसी। ठीक है, 3 थी वर्ग। और उसके बाद पांचवा जो वर्ग था उसका नाम क्या था, फियोफाइटा, प्रभाग था सॉरी, फियोफाइटा। और फियोफाइटा की फिर आगे 2 क्लासेस थी, ठीक है, सॉरी 3 थी, आइसोजेनरेटी, हेट्रोजेनरेटी और साइक्लोस्पोरी। सबसे पहले आइसोजेनरेटी, आइसोजेनरेटी। दूसरा हेट्रोजेनरेटी, और तीसरा जो वर्ग था वो क्या था, साइक्लोस्पोरी। साइक्लोस्पोरी, ठीक है, तो ये आपने लिख लिया होगा। यहाँ लास्ट में ना साइक्लोस्पोरी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, साइक्लोस्पोरी। अब दिख रहा होगा एक साथ, ठीक है ना, क्या है, साइक्लोस्पोरी। एग्जैक्ट, ठीक है। आगे अब क्या है इसमें, साइक्लोस्पोरी के बाद अब हम लिखेंगे एक एक के इसके गुणों के बारे में, ठीक है ना। तो आगे इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, क्लोमोनोडेल्स, क्राइसोफाइसी वगैरह, ठीक है ना। अच्छा 5 के बाद 2 और हैं, वो आप लोग जगह छोड़ दीजिए, मैं आपको फिर और करवा दूंगी। 5 के अलावा 2 और हैं, इसमें 7 प्रभाग थे टोटल, ठीक है। तो ये पहले आप ये लिख लीजिए, फिर मैं ऊपर के 2 मिटा दूंगी, फिर उनको आप लिख लीजिए। आगे बात समझ में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर की क्या क्या गुण थे, ठीक है। क्लोरोफाइटा, क्लोरोफाइटा के मुख्य गुण ये थे कि उसके अंदर क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है, ठीक है। ये टाइप्स है क्लोरोफिल ए और बी के। उसके अलावा इसके अंदर क्या होगा, संचित भोज्य पदार्थ जो होता है वो क्या होता है, स्टार्च प्रकार का होता है। और इसमें क्या होगा, संचित भोजन स्टार्च, इसीलिए कहा था पूरे पेज में बनाओ उसको, ठीक है। संचित भोजन स्टार्च होगा। और कोशिकाएं ज्यादातर कैसी होती हैं, कशाभिका वाली होंगी, ठीक है। ये कशाभिकाएं 2 तरीके की होती है, वैसे तो प्रतोद और टेंसिल मैंने आपको समझा दिया था, लेकिन एक बार फिर से समझा दूंगी, ठीक है ना, कुछ सम होती है या किस तरीके की होती है, ठीक। आगे क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी की मुख्य बात यह है कि इसमें 12 गण पाए जाते हैं। कोशिकाएं समंडली, तंतुल या आवासीय प्रकार की होती है ना। और इसमें क्या होगा, अलैंगिक जनन बीजाणु के द्वारा होगा। मुख्य काम इसमें क्या है, क्लोरोफाइसी में एक विशेष संरचना होती है। आप जब कोशिकाएं पढ़ाऊंगी तब इसमें समझो, उसकी पूरी कोशिका पढ़ाऊंगी तब समझोगे। प्रोटोनीमा जो होता है वो क्लोरोफाइसी में अनुपस्थित होता है, ठीक है। प्रोटोनीमा एक तंतुल संरचना होती है अलग से, प्रोटोनीमा अनुपस्थित होता है। लैंगिक जनन सरल होता है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें सबसे खास बात क्या है, ये ज्यादातर समंडल वाली स्थिति में पाए जाते हैं,
कैसा होगा? समंडल स्थिति में पाए जाए। और अलैंगिक जनन बीजाणुओं द्वारा होता है। अलैंगिक जनन जो होगा वो बीजाणुओं द्वारा पाया जाए। दूसरी चीज, बीजाणुओं के द्वारा पाए जाने के अलावा इसमें और क्या होगा? समंडल स्थिति या फिर तंतुल स्थिति होगी। एनी डाउट? आगे कैरियोफाइसी। कैरियोफाइसी जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, यानी इसमें प्रोटोनिमा होगा, प्रोटोनिमा उपस्थित होगा। ठीक है। लैंगिक जनन जटिल होता है और अलैंगिक जनन में बीजाणु नहीं, हाँ बीजाणु नहीं होते हैं। बीजाणु अनुपस्थित होते हैं। दूसरी चीज, ये समंडल या तंतुल क्रम में न रह करके एक बहुत ही बड़े बहुकोशिकीय थैलस होता है, बड़ा बहुकोशिक थैलस। ठीक है, होगा और काफी बड़ा होगा। आगे यूग्लिनोफाइसी। ठीक है, यूग्लिनोफाइसी में क्या होगा? क्लोरोफिल और बीटा कैरोटीन होते हैं इसके अंदर। क्लोरोफिल होगा और इसके अलावा बीटा कैरोटीन उपस्थित होगा इसमें, ये इसकी खास बात है। और इसके अलावा इसके अंतर्गत क्या होगा? कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक है, यहां लिख दूं ना, सेल वॉल एब्सेंट। एब्सेंट को ऐसे लिख दूं -NT शॉर्ट में। ठीक है, +NT मतलब उपस्थित, प्रेजेंट, और -NT मतलब एब्सेंट। समझ जाओगे या पूरा लिखूं? समझ जाओगे, फर्स्ट ईयर के उस्ताद है, सब होशियार है। ठीक है, समझ जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर इसके अलावा भोजन जो होता है ना, वो पैरामाइलम और वसा के रूप में होता है। ठीक है, मतलब इसमें भोजन स्टार्च के रूप में था, इसमें जो है वो भोजन, यहाँ एक ही तो है तो इसी में लिख देते हैं भोजन पैरामाइलम। ये भोजन के प्रकार है, जैसे लेमिनेरिन है ना, तेल बुंदक, वसा, स्टार्च, इस फॉर्म में होता है। अच्छा, हमारी बॉडी में कैसे होता है? जो हम खाते हैं, खाने के बाद वो पचता है, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद जो वो भोजन है वो कहाँ है, कैसे इकट्ठा होगा, किस रूप में इकट्ठा होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। वेरी गुड रोहन। और पौधों में स्टार्च के रूप में। ठीक है ना, तो भोजन पैरामाइलम और वसा के रूप में संचित होता है, ये इसकी खास बात है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? यूग्लिना। ठीक है, और क्लोरोफाइसी का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? क्लोरोफाइसी का एग्जाम्पल जो है वॉल्वॉक्स होना चाहिए, यूलोथ्रिक्स, वॉल्वॉक्स। ठीक है ना, और कैरियोफाइसी में होता है कारा। यहां लिख लो एग्जाम्पल वॉल्वॉक्स और यहां लिख लो कारा, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे बात करें डेस्मोफाइसी। पायरोफाइटा है ना, पायरोफाइटा में भोजन क्लोरोफिल A, C, कैरोटीन और जेंथोफिल, ये सब पाए जाएंगे। क्लोरोफिल A, C, जेंथोफिल, कैरोटीन के रूप में, ये तो उसके पिगमेंट हो गए। दूसरी चीज पायरोफाइटा की खास बात क्या होगी? इसके इसमें जो भोजन होगा ज्यादातर समुद्री होते हैं। ठीक है,
लैंगिक जनन इनमें बहुत दुर्लभ होगा, होगा ही नहीं ज्यादातर कंडीशन में, ठीक है। और इसमें क्या होगा, कोशिकाएं जो होती हैं वो द्विकशाभिक होती हैं, ठीक है। भोजन स्टार्च और तेल के रूप में, यहाँ लिख लो फूड, तेल और स्टार्च के रूप में होता है, ठीक है। अगर दिक्कत आ रही हो तो आगे बैठ जाओ, फिर सही है, ठीक है। क्लोरोफिल ए लिखा है ये, है ना, क्लोरोफिल ए, सी जेंथोफिल, कैरोटीन, ये सब होगा, फूड तेल और स्टार्च के रूप में होगा। इसके अलावा कैसे होंगे, दो कशाभिक, दो कशाभ होते हैं कोशिकाओं के अंदर, जिसमें कशाभ होंगे वो चलेगा, है ना, चल जीव होंगे। और कैसे होंगे, ज्यादातर समुद्री होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेस्मोफाइसी और डायनोफाइसी, डेस्मोफाइसी में सीधी सी बात है, इसमें दो ही वर्ग है, इसका सीधे एग्जाम्पल है, दोनों में ही कोई विशेष ज्यादा गुण नहीं है, ठीक है। डायनोफाइसी में हो जाएगा डायनोफाइसिस, देखो भाई सीधी सी बात है, इसमें ज्यादातर तेल के रूप में है, इसमें ज्यादातर स्टार्च के रूप में रहेगा, ठीक है। ये हो गया डायनोफाइसिस। और डेस्मो में एग्जाम्पल हो जाता है डेस्मेरेशिया, ठीक है। क्योंकि एक तो क्या है, डायनोफ्लैजिलेट वगैरह समुद्र में बहुत अंदर जाकर के चट्टानों के ऊपर चिपके हुए मिलते हैं, ठीक है। तो इन पर बहुत ज्यादा रिसर्च वैसे भी नहीं की गई है, ठीक है ना, क्योंकि इनमें से गोल्ड जैसे दिखाई देते हैं पर गोल्ड निकालना मुश्किल है, तो जो चीज काम की नहीं उस पर ज्यादा रिसर्च नहीं। अगर गोल्ड निकलता होता तो इंसान इन्हें नहीं छोड़ता, अच्छी चीज है। बेचारे साउथ अफ्रीका वाले तो ऐसे ही परेशान है, उनकी जमीन में इतना गोल्ड है कि खाना उत्पन्न नहीं हो पा रहा है वहां पे। वो ये कह रहे हैं कि मिट्टी ले जाओ, जितनी मिट्टी ले जानी है ले जाओ यहाँ से, भुखमरी पैदा हो रही है, खाना दे दो कोई, पानी दे दो कोई, ठीक है ना। तो ऐसी स्थितियां होती है, इसलिए गोल्ड वोल्ड के पीछे मत दौड़ो तुम लोग। क्राइसोफाइसी, ठीक है। अगला, हाँ क्राइसोफाइटा है ना। तो क्राइसोफाइटा में क्या होता है, जेंथोफिल, क्लोरोफिल, ज्यादातर इनमें क्लोरोफाइटा की तुलना में थोड़ा सा हल्के हरे होते हैं ये, ठीक है ना। चल कोशिकाएं, द्विकशाभिक, समयुग्मकी, विषमयुग्मकी वगैरह होंगे। कुल मिला के इसकी सीधी बात यह है, संचित भोजन याद कर लो इसमें। अच्छा, रंग कैसा होता है, हल्का हरा, ठीक है। और संचित भोजन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, याद कर लेना भाई। संचित भोजन तेल और लेमिन, और इसके अलावा किस में मिलेगा, तेल के रूप में या फिर ल्यूकोसिन के रूप में। ल्यूकोसिन के रूप में होता है, ठीक है। दूसरी चीज इसमें जेंथोफिल वगैरह पाया जाएगा, ठीक है, क्लोरोफिल होगा। लेकिन देखो भाई, ये यूग्लिनोफाइटा क्या, ये क्या है, हरा है, बिल्कुल हरा है, लेकिन यहाँ पे जेंथोफिल नहीं है, यहाँ जेंथोफिल होता है, इसलिए क्राइसोफाइटा होता तो हरा है, लेकिन जेंथोफिल क्या कर देता है, उसे पीलापन दे देता है। तो पीलापन आने की वजह से कलर ग्रीन तो होता है बट डार्क ग्रीन नहीं होता, ठीक है ना, लाइट ग्रीन होता है हल्का सा। उसके बाद आगे बात करें कि क्राइसोफाइसी का एग्जाम्पल में इसमें क्या क्या हो जाएगा, पायरिनॉइड जैसे पिंड उपस्थित होते हैं, पायरिनॉइड सम मतलब एग्जैक्ट पायरिनॉइड नहीं है, पायरिनॉइड जैसा है, पायरिनॉइड जैसे इसके अंदर पिंड उपस्थित होंगे। इसके अलावा इसमें क्या होगा, संचित भोजन ल्यूकोसिन और क्राइसोलेमिनेरिन, संचित भोजन इसमें कैसा होगा, क्राइसोलेमिनेरिन,
क्राइसोलैमिनेरिन के रूप में होगा। ठीक है, और इसके अलावा इसमें क्या होगा, एग्जाम्पल क्राइसोफाइटा या क्राइसोस्फेरा। ठीक है, क्राइसोकॉकस, ये तो वैसे ही याद हो जाएंगे आप लोगों को। दूसरी चीज, ये कैसे मिलते हैं, फाइको इरिथ्रिन होते हैं, इसलिए भूरे और नारंगी रंग के होते हैं। ठीक है, क्राइसोफाइसी। अब एक मिनट, हाँ इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या होता है इसमें, देखो इसमें क्या, एक स्पेशल टाइप का रंजक होता है। ठीक है, और उसका नाम क्या है, फाइकोक्राइसिन। फाइकोक्राइसिन के कारण भूरे नारंगी होते हैं। नहीं आ पा रहा, ठीक है, जिनकी कॉपी में नहीं आ पा रहा है ना, वो ऐसा करना, क्राइसोफाइसी डाल करके अलग से नोट, और फिर वो लिख लेना जिनको लिखने में समस्या हो रही है। ठीक है, पता ही नहीं चल रहा कुछ। आगे क्राइसोफाइसी के बाद आगे क्या आ जाएगा, जेंथोफाइसी। जेंथोफाइसी में जेंथोफिल होगा और मुख्य भोजन तेल, बूंद या ल्यूकोसिन के रूप में होगा। ठीक है, समयुग्म की प्रकार का इनका लैंगिक जनन होगा। ठीक है, इसमें काफी सारे गुण आ जाएंगे। एग्जाम्पल लिख लो इसका, वाउचेरिया। वाउचेरिया एग्जाम्पल होता है, और संचित भोजन जो है वो इसका क्या हो जाएगा, संचित भोजन जो है इसके, देखो भाई ये तो सीधी सी बात है, इसमें जेंथोफाइसी लिखा है तो इसमें जेंथोफिल होगा ही होगा। ठीक है, तो आप लोग रिजॉइन कर लो।